स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें शंकु छिन्नक से संबंधित ये एक्सरसाइज है, जिसमें शंकु छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ, इन सूत्रों का उपयोग होगा। इन सूत्रों से संबंधित जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, जो इस पाठ के नाम से अर्थात सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नामक टॉपिक प्लेलिस्ट में है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो शंकु छिन्नक किसे कहते हैं और इनसे संबंधित सूत्र की वीडियो है, उसको देख सकते हैं। तो आइए इस सूत्रों से संबंधित शंकु छिन्नक से संबंधित अर्थात फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, का प्रयोग होगा इनके सूत्रों का एक्सरसाइज 13.4 में। तो 13.4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे पहले नोट दिया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मीन्स होता है आयतन। तो इस गिलास में कितना पानी आएगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले एक हल्की सी नज़र हम डाल देते हैं। ये शंकु दिया हुआ है, इसका ये समतल भाग है, नीचे का ऊपर जो बना हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये इसका आधार कहलाता है, अर्थात समतल भाग कहलाता है। इसके समांतर जब हम कुछ ऊंचाई से, कुछ दूरी से इसको काट देते हैं, तो ये दूसरा शंकु बन जाता है ये। और इसको हटा दें तो ये जो शेष आकृति है वो शंकु का छिन्नक कहलाती है। ये आकृति जो दी हुई है वह शंकु का छिन्नक कहलाती है। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है और ये यहाँ से यहाँ तक शंकु छिन्नक की ऊंचाई कहलाती है। और ये शंकु छिन्नक की त्रिज्या है r1 और ये त्रिज्या r2 है, इस तरह से। तो इसमें ये त्रिज्या है r2, इसमें r1 इज ग्रेटर देन r2 मीन्स ये त्रिज्या बड़ी है और ये त्रिज्या छोटी है। तो अब हम, ये आकृति भी गिलास की तरह है, इसमें कितना पानी आएगा ये आपसे प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है। तो गिलास की ऊंचाई दी हुई है h बराबर 14 सेंटीमीटर और इसमें शंकु 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसके व्यास हैं। तो 2r1 बराबर 4 सेंटीमीटर, तो r1 बराबर हो गया है 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर और r2 जो दिया हुआ है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो r2 बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऊपरी और नीचे सिरों की त्रिज्याएं हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो गिलास जो कि शंकु छिन्नक के आकार का है, उसकी धारिता ज्ञात करनी है। गिलास की धारिता
मीन्स गिलास का आयतन अर्थात शंकु छिन्नक का आयतन। शंकु छिन्नक मीन्स गिलास का आयतन, और आयतन का सूत्र होता है इसके 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और R1 यहाँ 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस R2 का मान 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 दूनी 14 और ये 22 दूनी 44/3 गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 प्लस 2, और ये बन गया है 44/3 गुणा 4 और 1 5 और 2 7, ये हो गया 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30/3। तो 3 से डिवाइड करा, 1 0 3 दूनी 6, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर की घात 3 अर्थात घन सेंटीमीटर ये गिलास की धारिता है। इतना पानी गिलास में आएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप अर्थात परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तिर्यक ऊंचाई L दी हुई है शंकु छिन्नक की 4 सेंटीमीटर, और इसमें दिया हुआ है वृत्तीय सिरों की परिमाप। तो ये वृत्तीय सिरे हैं, तो इसमें 2 पाई R1 ये परिधि कहलाती है, क्योंकि शंकु छिन्नक के सिरे जो हैं वो वृत्ताकार होते हैं, दोनों तली और ऊपर का मुख का एरिया। तो ये परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R1 बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, और यहाँ से 2 पाई R2 ये भी परिधि दी हुई है आपकी, ये दी है 6 सेंटीमीटर, ये परिधि है। अब हमें ज्ञात करना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, दोनों हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आपको दिया हुआ है इसका सूत्र। पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की लेक्चर पड़ी हुई है, उसमें आप सूत्रों को देख सकते हैं या फिर बुक्स से याद कर लीजिएगा। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो यहाँ से अब हमने ये परिधि दी हुई है, तो इससे हम पाई R1 बराबर ये 18/2 हो जाएगा यहाँ से। तो 2 ने 18, ये आ गया 9 सेंटीमीटर,
और ये नीचे का परिधि दिया था, तो पाई r2 का मान यहाँ से हमें निकालना होगा, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई r1l प्लस पाई r2l। बाह्य वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ और कुल वक्र पृष्ठ जो है वो उसका ऐड हो जाएगा, तो हमने यल कॉमन लेकर के इसको लिख दिया। तो ये यहाँ 2 या 6 बराबर 3 सेंटीमीटर परिधि आ गई है इसमें। तो इसमें पाई का मान 22/7, सॉरी इसका मान डायरेक्ट हम ये पाई r1 है प्लस पाई r2, ये डायरेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ परिधि दी हुई थी इसकी, इससे हमने पाई r1 का मान निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और दो सिरे हैं, एक में r1 एक में r2, तो 2 पाई r1 और 2 पाई r2 परिधियाँ हो गई, उनसे हमने इनको फाइंड आउट कर लिया इनके मानों को। तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है दिया हुआ, और l का मान 4 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते, 9 और 3 12 गुणा 4, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसका वक्र पृष्ठ शंकु छिन्नक का निकल आता है, जब उसकी परिधियाँ दी हों और तिर्यक ऊंचाई दी हुई हो। तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, ये आकृति दी हुई है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इधर की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है जी, तो r1 बराबर 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है वह 4 सेंटीमीटर है r2, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या r2 बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसमें दिया है कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, जिसे यल कहते हैं तिर्यक ऊंचाई ये। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप दिया है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें पदार्थ का मतलब कपड़े की है या पॉलीथिन है, जिसकी ये टोपी बनी हुई है, उसमें कितना कपड़ा अर्थात पदार्थ लगा है। तो इसका जितना वक्र पृष्ठ होता, ये सिर में लगाने वाला हिस्सा है, और ये ऊपर बंद हिस्सा है जो सिर में बंद हो जाता है, तो इसमें कपड़ा लगेगा, इसका क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठ कितना इसमें जो है वो लगा हुआ है, कितनी इसमें ये लिखा है कि कितना कपड़ा लगा है, ये देखना है। कितनी धातु, कपड़े की जगह धातु लिखी हुई है, जो भी पदार्थ है प्रयुक्त होगा, पदार्थ मीन्स कपड़ा भी हो सकता है, टाट भी हो सकता है, अन्य हो सकते हैं। तो इस तरह से टोपी में लगे पदार्थ की माप बराबर टोपी का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। पुनः एक बार, ये यहाँ पर कपड़ा लगा होगा, टोपी ऊपर से बंद होती है, जो सिर में पहनाई जाती है, ऊपर से बंद नीचे खुला होता है, इसलिए इसमें कपड़ा लगेगा और इसके चारों तरफ लगेगा। तो इसका क्षेत्रफल ये होता है इतना।
तो ये वक्र पृष्ठ लिखेंगे पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ मान रखिएगा 22/7 इंटू R1 का मान है 10 सेंटीमीटर, R2 है 4 सेंटीमीटर, गुणा तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ 4 का वर्ग लगा देंगे यहाँ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 और ये 10 4 14 गुणा 15 प्लस 16, तो 22/7 और यहाँ 15 चौक 60 और 15 15 और 6 21 प्लस 16, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका 22/7 इंटू 226। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 से 226 की गुणा कर लेते हैं। तो ये गुणा आती है आपकी, इसमें गुणा जो है वो आएगी आपकी 49/72 और इसे भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 1 7, 2 उतारे, 2 में भाग नहीं लगा तो 0 बार लगा दिया और 2 शेष बचे बटे 7। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पदार्थ लगेगा इसमें। तो इस टाइप से इस टोपी में लगे पदार्थ की मात्रा फाइंड आउट हो गई। तो इस टाइप से इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ये हमने बर्तन बना लिया है शंकु के छिन्नक का आकार का, ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है। तो इसमें आगे लिखा है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई जो एच दी हुई है वह 16 सेंटीमीटर है। आगे इसमें लिखा है कि निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। मतलब निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो निचले हमने R2 त्रिज्या मानी, तो R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और ऊपर के सिरे की त्रिज्या R1 मानी जो कि 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूध का मूल्य निकालने के लिए प्रति लीटर की बात है, तो पहले इसमें कितना दूध आएगा, कितने लीटर, तब उसे हम निकाल सकते हैं। जितने लीटर आएगा अर्थात जितना आयतन होगा लीटर में, उसमें 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है इसमें 20 रुपये। तो जितने लीटर आएगा उससे 20 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मूल्य निकल आएगा। इसमें दूध का मूल्य कितना, और इसके उपरांत इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर दिया है 3.14। तो पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें दूध कितना आता है। तो पहले इसकी हम निकालेंगे आयतन, बर्तन का आयतन। बर्तन जो है वो शंकु के छिन्नक के आकार का है।
तो बर्तन का आयतन बराबर बर्तन में भरे दूध का आयतन, बर्तन में भरे दूध का आयतन अर्थात संकुचिन्नक का आयतन का सूत्र इसमें लगेगा। तो 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इतना दूध इसमें आएगा। और ये निकाल लेते हैं। पाई का मान 3.14, एच का मान दिया है आपको 16 और R1 का मान है 8, R1 का मान है 20, इसका स्क्वायर, और R2 का मान है 8, 8 का स्क्वायर, R1 का मान 20 इंटू 8, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे हम 1/3 इंटू 3/14 इंटू 16 इंटू 400 आ जाएगा, 20 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, और 20 गुणा 8 160 हो जाएगा। 1/3 पाई का मान 3.14 गुणा 16 गुणा ये आ जाएगा 4, ऐड होंगे तो 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 2 और 4 6, इतने सेंटीमीटर इस क्यूब इसमें दूध बर्तन में आया है। अब इसे हम लीटर बना लेंगे। लीटर में, तो इसमें लीटर में बना लेते हैं। तब तक इतना नोट कर लीजिएगा, इतने घन सेंटीमीटर आ चुका था। अब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात भाग लगा देंगे, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात इतने लीटर दूध बर्तन में आएगा। तो 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये, इसलिए 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 गुणा 624 बटे 1000। लीटर का मूल्य बराबर ये आ जाएगा 20 गुणा 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 गुणा 624 बटे 1000। और ये गुणनफल हमने अभी गुणा की तो ये इतना आया था, ऊपर की मल्टीप्लाई 6 2 6 9 9 5.2 बटे 3000, इतना आया। अब इसके बाद इसे जब हमने भाग दिया तो ये आ गया है 208.9984 रुपये। तो इस टाइप से इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा। तो अब इसमें आपको डिवाइड करने पर इतना मूल्य आया। दूध का मूल्य बराबर 208.9984, और ये बराबर हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली तो 209 रुपये इसका मूल्य आ जाता है। तो एक इसका आंसर इतना हो गया।
अब इसके बाद इस कह रहा है कि इस बर्तन में कितनी चादर लगी हुई है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर की माप जो है उसके वक्र पृष्ठ में और प्लस एक तरफ से बर्तन बंद होता है तली पर, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगेगा। इतनी चादर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें पहले एल की आवश्यकता होगी। एल दिया हुआ है नहीं, एच R1 और R2 दिए हुए हैं। इससे पहले हमने एल का मान ज्ञात करते हैं। तो एल बराबर होता है √H² प्लस R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एच का मान 16 है, 16 का स्क्वायर और 20 माइनस 8 इनकी वैल्यू रख ली, और यहाँ 16 का वर्ग 256 और 20 में से 8 घटा दिए तो 12 आए। 12 का स्क्वायर 256 प्लस 144 बराबर 400, और इसका वर्गमूल ले लिया हमने 20 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई आ गई। अब हमने उसी में मान रख दिया जो हमें ज्ञात करना था, जिसमें चादर लगेगी, अर्थात उसके वक्र पृष्ठ और तली में चादर लगेगी। तो बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर की माप बराबर वक्र पृष्ठ प्लस बर्तन की तली का क्षेत्रफल, जो कि वृत्ताकार होती है। यदि इसका क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे तो जब हम दूध भरेंगे तो वो निकल जाएगा, इसलिए तली बंद होती है, इसलिए तली का भी क्षेत्रफल लगता है। तो ये वक्र पृष्ठ हो गया और ये तली का क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से पाई हमने इसमें कॉमन ले लिया था, चाहे तो पुनः एक बार लिख सकते हैं। पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R2 स्क्वायर। अब इसमें हमने पाई R1 का मान रख लिया। R1 का मान था, आपको लिख लेते हैं, ये 20 है और ये 8 है, और एल का मान जो है वह अभी दिया हुआ है कि 16, सॉरी हाँ, एल का मान अभी हमने निकाला था 20 है, ये तो 20 आ गया जी। अब यहाँ से हम इसको पाई और जे हो जाएगा 28 गुणा 20 प्लस 64। तो इस टाइप से इनकी गुणा आ गई है। पाई का मान 3.14 और इसकी गुणा आएगी 0, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 64। अब यहाँ 3.14 गुणा 4 आया, 6 और 6 12 आए, और एक हासिल लग गया, 5 1 6 आ गया। अब इसमें आपको इतनी चादर की आवश्यकता होगी, जिसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इतना इसका गुणनफल आया है, जो कि चादर की माप है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य जो है 8 रुपये है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर 8 रुपये, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर होगा 8/100 रुपये। इतना आ जाएगा। अब यहाँ से इतना नोट करते चलिए। अब यहाँ से हम लिख देंगे कि 19, यहीं पर लिख लेते हैं, इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर
चादर का मूल्य जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, ये बराबर में 8/100, ये आ जाएगा 8/100। यहाँ पर 8/100 गुणा 1959.36, इसको यहाँ लिख लेते हैं 8 गुणा 1959.36/100। हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 छंग 48, हासिल 4, 8 तियाँ 24 और 4 28, हासिल 2, 8 में 72, 72 और 2 74, और हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 47, हासिल 4, 8 में 72 और 4 76, हासिल 7, 8 एकन 8 और 7 15, 2 अंक बाद दशमलव j और बटे 100। अब इसे भी 2 जीरो काटेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव इधर आ जाएगा, तो 156.7488 रुपये। इसे रुपए पैसे तक बनेंगे तो 156.75 रुपये, इतना मूल्य की चादर इस बर्तन में लगेगी। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये आंसर हो गया हमारा।